नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 1857 से पहले भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले उन नायकों के बारे में जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये उन लोगों की कहानियों का समंदर है जिन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हम अक्सर 1857 को आजादी की पहली बड़ी लड़ाई मानते हैं, और वो थी भी, लेकिन उस आग को भड़काने वाली चिंगारियां बहुत पहले से सुलग रही थी। ये वो चिंगारियां थीं जिन्होंने पूरे देश में एक ऐसी लहर पैदा की जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। आज हम उन किरदारों की बात करेंगे जिनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता था। ये सिर्फ राजा रानी या सिपाही नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। इनकी कहानियां सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद रहने के लिए नहीं है, ये हमें याद दिलाती हैं कि जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो एक आम इंसान भी नायक बन सकता है। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं जानेंगे, बल्कि उन किरदारों के दिल में झांकने की कोशिश करेंगे, उनके डर, उनकी हिम्मत और उनके उस फैसले को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने एक ही मकसद के लिए आवाज उठाई, अपनी जमीन, अपनी आजादी। ये कहानियां सिर्फ बगावत की नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और उस अटूट विश्वास की हैं कि एक दिन ये देश आजाद होगा। तो चलिए मेरे साथ चलिए इस सफर पर और मिलते हैं उन असली नायकों से जिनकी वजह से आजादी का सपना हकीकत बन पाया। बात बैरकपुर छावनी की है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। अंग्रेज एक नई राइफल लाए थे, एनफील्ड P53, और अफवाह ये थी कि इसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है जिसे मुंह से काटना पड़ता था। ये सिर्फ एक कारतूस की बात नहीं थी, ये धर्म पर सीधा हमला था। ये हमारी पहचान को मिटाने की साजिश थी। सिपाहियों के दिल में गुस्सा तो था, लेकिन कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि पहला कौन होगा। और फिर 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही, एक नौजवान मंगल पांडे आगे आया। उसने सिर्फ हुक्म मानने से इनकार नहीं किया, उसने जुल्म के खिलाफ अपनी बंदूक उठा ली। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़की। वो परेड ग्राउंड पर गरज रहा था, मारो फिरंगी को। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी, वो दर्द था जो हर हिंदुस्तानी सिपाही महसूस कर रहा था। उसने अपने साथियों को ललकारा, उन्हें उनके धर्म की, उनकी आन बान शान की याद दिलाई। जब अंग्रेज अफसर उसे पकड़ने आए तो उसने उन पर हमला कर दिया। ये एक सिपाही का गुस्सा नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा था जो मंगल पांडे के रूप में फूट पड़ा था। भले ही उसे पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन वो जो चिंगारी जला गया था वो अब पूरे देश में फैलने वाली थी। उसकी शहादत ने सोए हुए शेरों को जगा दिया था। एक औरत, एक रानी, जिसके लिए उसका राज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी मां थी। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत वो झांसी को हड़पना चाहते थे, क्योंकि रानी का अपना कोई खून का वारिस नहीं था। उन्होंने सोचा होगा एक अकेली औरत क्या कर लेगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से टकरा रहे हैं। रानी ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान ए जंग था। उन्होंने अपनी प्रजा को, अपनी सेना को, यहाँ तक कि औरतों को भी लड़ने के लिए तैयार किया। वो सिर्फ महल में बैठकर हुक्म नहीं दे रही थी, वो घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए अपनी सेना के आगे चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेरा तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर दीवार, हर बुर्ज से हर हर महादेव का नारा गूंज रहा था। वो एक कुशल योद्धा थी, उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी के चर्चे तो अंग्रेजों में भी थे। जब किला दुश्मनों के हाथ में जाने लगा तो उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और दुश्मनों को चीरती हुई किले से बाहर निकल गई।
ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये हकीकत थी। उनका ये साहस देखकर उनके दुश्मनों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। वो ग्वालियर पहुंची और वहां भी लड़ाई जारी रखी। उनकी लड़ाई सिर्फ झांसी के लिए नहीं थी, वो पूरे देश की अस्मिता के लिए लड़ रही थी। जब बड़े बड़े किले और सेनाएं अंग्रेजों के सामने पस्त हो रही थीं, तब एक आदमी था जो जंगलों और पहाड़ों को अपना हथियार बना रहा था। वो थे तात्या टोपे, नाना साहेब के सबसे भरोसेमंद सेनापति। उन्हें पता था कि आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों का मुकाबला करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जो दुश्मन की सोच से भी परे था। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। वो अचानक कहीं से हमला करते, अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाते और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते। अंग्रेजों की सेना उन्हें ढूंढती रह जाती और वो किसी दूसरी जगह पर एक और हमले की तैयारी कर रहे होते। तात्या टोपे ने छापामार युद्ध शैली अपनाकर अंग्रेजों को चौंका दिया। वो दुश्मन को कभी चैन से बैठने नहीं देते थे। उनकी रणनीति थी मारो और भागो। उन्होंने मध्य भारत के जंगलों को अपना घर बना लिया था। वो जानते थे कि दुश्मन की ताकत उसकी सप्लाई लाइन है, इसलिए वो अंग्रेजों के खजानों, उनके रसद के काफिलों पर हमला करते, जिससे उनकी कमर टूट जाती। उन्होंने कानपुर, ग्वालियर और कई दूसरी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई। वो हार नहीं मानते थे। एक लड़ाई हारने के बाद भी वो फिर से अपनी सेना खड़ी कर लेते और नए जोश के साथ मैदान में उतरते। उनका नाम अंग्रेजों के लिए एक खौफ का दूसरा नाम बन गया था। दिल्ली में लाल किले की दीवारों के पीछे एक बूढ़ा बादशाह रहता था जो शायर था, जिसके पास नाम की हुकूमत थी, असली ताकत नहीं। वो थे बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह। जब मेरठ से विद्रोही सिपाही चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए पहुंचे, तो उन्होंने इस बूढ़े बादशाह में ही उम्मीद की किरण देखी। वो जानते थे कि अगर इस लड़ाई को पूरे देश की लड़ाई बनाना है, तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसके नाम पर सब एकजुट हो सके। और वो चेहरा बहादुर शाह जफर का था। शुरू में वो हिचकिचाए, वो इस खून खराबे का अंजाम जानते थे, लेकिन जब उन्होंने सिपाहियों का जुनून देखा, तो उन्होंने इस बगावत की बागडोर संभालने का फैसला किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह में सभी विद्रोहियों को एकजुट किया। उनका नाम ही काफी था। उनके नाम से फरमान जारी होने लगे। हिंदू, मुसलमान, सिपाही, जमींदार सब उनके झंडे के नीचे इकट्ठा हो गए। लाल किला इस महान विद्रोह का केंद्र बन गया। बहादुर शाह जफर अब सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गए थे। उन्होंने अपनी उम्र और कमजोर सेहत की परवाह किए बिना इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। भले ही ये विद्रोह कुचल दिया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जो एकता का पैगाम दिया, वो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा लीडर उम्र का मोहताज नहीं होता। कानपुर के पास बिठुर में एक और कहानी जन्म ले रही थी। ये कहानी थी नाना साहेब की, जो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने उन्हें उनके पिता की पेंशन और उपाधि देने से इनकार कर दिया था। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये उनके सम्मान पर चोट थी। जब 1857 की क्रांति की लहर कानपुर पहुंची, तो नाना साहेब ने इसे अपनी और अपने देश की बेइज्जती का बदला लेने का मौका समझा। वो एक कुशल संगठन करता थे। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से कानपुर में विद्रोह की जमीन तैयार की और जब मौका आया तो उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी योजना और रणनीति ने शुरुआत में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कानपुर की ब्रिटिश छावनी को घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान जैसे सलाहकार उनके साथ थे, जो उनकी ताकत को और बढ़ा रहे थे। नाना साहेब ने अपनी एक समानांतर सरकार बनाने की भी कोशिश की, जो ये दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक आजाद हुकूमत कायम करना भी था।
भले ही कानपुर पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन नाना साहेब की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि अगर हिंदुस्तानी एकजुट हो जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो तो ये थे हमारे कुछ नायक। मंगल पांडे की वो चिंगारी, रानी लक्ष्मीबाई का वो अदम्य साहस, तात्या टोपे की वो बेमिसाल रणनीति, बहादुर शाह जफर का वो अभ्युदयायुषी नेतृत्व और नाना साहेब की वो संगठनात्मक शक्ति। ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही माला के मोती हैं। ये उस महान संघर्ष की गाथा है जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने हमें सिखाया कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब बात देश की आन पर आती है तो हर बलिदान छोटा पड़ जाता है। इनकी लड़ाई भले ही उस वक्त पूरी तरह कामयाब न हुई हो, लेकिन इसने वो नींव रख दी जिस पर आगे चलकर आजादी की शानदार इमारत खड़ी हुई। इन्होंने पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना जगाई जो फिर कभी नहीं बुझी। इनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं गई। इन्होंने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रास्ता दिखाया। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें ये आजादी बहुत मुश्किलों से मिली है और इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारा गौरव है। इन नायकों की बहादुरी और रणनीति ने भारत की आजादी की नींव रखी। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।